हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल साड़ी बिजनेस एट होम। टेक्सटाइल के अंतर्गत आने वाला साड़ी बिजनेस हमारे यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसेस में से एक है और मेड इन इंडिया मूवमेंट के चलते ये बिजनेस काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। अगर आपको फैशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है और घर से ही इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज इंटरनेट के दौर में साड़ी के बिजनेस को घर से शुरू करना कोई कठिन काम नहीं है। आप आसानी से अपने घर से साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको घर से साड़ी का बिजनेस शुरू करना कठिन लग रहा है तो इस काम को आसान बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल साड़ी बिजनेस एट होम, यानी कि घर से साड़ी का बिजनेस कैसे शुरू करें और साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि कपड़ा कैसे बेचा जाता है। तो इस टॉपिक पर पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। घर से साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले पता कीजिए कि आपके शहर या आपके एरिया में किस तरह की साड़ियों का चलन है और कौन सी साड़ी ज्यादा ट्रेंड में रहती है। मार्केट रिसर्च करके जाने कि कितने लोग ऑलरेडी अपने घर से साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि इस बिजनेस में कौन कौन आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए आप औरों से क्या अलग करेंगे। घर से साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस प्लान बनाएं, जिसमें बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त करने से लेकर इसे ग्रो करके सफल बनाने तक का पूरा ब्यौरा लिखा हो। जब आप इतनी सारी चीजें कर लेते हैं तो घर से साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको जो मेन चीजें करनी है उसके बारे में अब हम डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहला, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। सभी कानूनी संस्थाओं और लोकल अथॉरिटी से परमिशन ले लें, जैसे कि वैट, जीएसटी, पैन, बैंक खाता खुलवाना इत्यादि। फिर सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप या कंपनी लिमिटेड के रूप में अपनी साड़ी के बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। आप किस रूप में अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराएंगे आपके जरूरत के ऊपर ही ये बात निर्भर करेगा, इसलिए आपको जो भी सही लगे उस टाइप का बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा लें। साड़ियों का स्टॉक खरीदें। साड़ी का बिजनेस शुरू करने के लिए अब आपको थोक भाव पर साड़ी खरीदनी होगी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि धोखाधड़ी करने वाले होलसेलर से आपको दूर रहना चाहिए और किसी से भी साड़ी खरीदने से पहले अपनी तरफ से रिसर्च कर ले। साड़ियों का स्टॉक खरीदने के लिए अगर आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि कहां से खरीदें, किससे खरीदना सही रहेगा, तो हम आपको टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया कहे जाने वाले सूरत में अजमेरा फैशन के यहां से साड़ियां खरीदने की सलाह देते हैं। अजमेरा फैशन से संपर्क करने के लिए जो जरूरी जानकारियां हैं वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। साड़ियों का स्टॉक खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें। शुरू में आप महंगी साड़ियों का स्टॉक न रखें, क्योंकि आप अभी इस बिजनेस में नए हैं और इन महंगी साड़ियों को बेचने के लिए आपका कोई कस्टमर बेस भी नहीं है। कोशिश करें कि आप अपने बिजनेस के लिए जिन साड़ियों का स्टॉक खरीद रहे हैं वो लेटेस्ट डिजाइन के ही हों। साथ में आपको साड़ियों का स्टॉक लेते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपके एरिया में ज्यादातर महिलाएं किस तरह की साड़ियां पसंद करती हैं। इसके लिए आप अलग अलग शॉप में जाकर जान सकते हैं कि उनके यहाँ कस्टमर किन साड़ियों की डिमांड करते हैं। फिर आप उसी तरह की साड़ियों का स्टॉक अपने शॉप में रख सकते हैं। इस तरह आप अनावश्यक साड़ी खरीदने से बच जाएंगे। बिजनेस शुरू करने के बाद आपको मार्केट से अपडेटेड रहना होगा कि किस तरह की साड़ियों का ट्रेंड चल रहा है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को नई साड़ियों के कलेक्शन के बारे में बता सकें और उन्हें दिखा सकें। घर से साड़ी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए साड़ी कैसे बेचें। अगर आप बिना कोई दुकान खोले ही घर से साड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप अपने घर के आस पड़ोस, अपनी सोसाइटी और फ्रेंड सर्कल में घर घर जाकर साड़ियां बेचना शुरू कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाकर बेच सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आज ऐसे कई लोग हैं जो अपने आस पड़ोस और फ्रेंड सर्कल में घर से साड़ी बेचने का बिजनेस शुरू करके शोरूम तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर आप साड़ी बिजनेस को ऑनलाइन लाकर घर से इस काम को करना चाहते हैं तो ये भी काफी सिंपल है। इन दो तरीकों के जरिए आप अपने साड़ी के बिजनेस को ऑनलाइन बना सकते हैं।
पहला, खुद की वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करके साड़ी बेचना। दूसरा, Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे जाने माने प्लेटफॉर्म्स पर खुद को सेलर के तौर पर रजिस्टर करके साड़ी बेचना। दोनों तरीके से अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे, अगर आप खुद की ऑनलाइन वेबसाइट तैयार करके साड़ी का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको मार्केट में अपनी पहचान बनाने और कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए डिलीवरी सिस्टम बनाने जैसे चीजों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन एक बार सफलता मिल जाने के बाद यहाँ पर सब कुछ आपका अपना होगा। लोग आपके ऑनलाइन बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में जानने लगेंगे। फिर आप अपने बिजनेस को लोकल एरिया से पूरे देश में भी फैला सकते हैं। इसी तरह और भी काफी कुछ आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। इसके नुकसान है, पहला नुकसान ये है, लेकिन वहीं अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी साड़ी बेचना चाहेंगे तो हर सेल पर ये कंपनी आपसे कुछ कमीशन लेगी। आपको इनके बनाए गए रूल के मुताबिक ही काम करना होगा। तीसरा, यहाँ पर खुद के बिजनेस की पहचान कम और कंपनी का नाम ज्यादा होगा। लेकिन इस तरीके से आप कम लागत में बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी का खुद का डिलीवरी सिस्टम, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम आदि काम करता है और ये कंपनी इतनी सफल हो चुकी है कि हर दिन लाखों लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ अपनी साड़ियां बेचेंगे तो हर दिन कोई ना कोई ऑर्डर आपको मिलता रहेगा और आपका बिजनेस पहले दिन से चलने लग जाएगा। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो में से किसी भी कंपनी का सेलर बनकर घर से ऑनलाइन साड़ी बेचना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। इस तरह आप अपनी जरूरत के मुताबिक ऊपर बताए गए दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से घर में रहकर साड़ी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे आप अपने घर से साड़ी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हमने आपको दो तरीकों के बारे में बताया और ये भी बताया कि किसमें कितना फायदा कितना नुकसान है। आप अपनी जरूरत और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किसी भी तरीके से साड़ी का बिजनेस घर बैठे शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आया होगा और इससे आपको अपना नया बिजनेस शुरू करने से जुड़ी जरूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।